मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर इक्विटी को यूज़ कर लेगा। लेकिन अगर मैनेजर चाहता है कि वो इक्विटी में कोई भी चेंज ना करे, कोई भी हमारी कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, देन ही विल यूज़ डेब्ट। नेक्स्ट है हमारा रिस्क। रिस्क भी हमने पढ़ा। रिस्क किस में ज़्यादा है? डेब्ट इज मोर रिस्की देन इक्विटी। ठीक है, डेब्ट इज मोर रिस्की देन इक्विटी। सो इफ manager wants to increase the risk, अगर मैनेजर रिस्क इंक्रीज करना चाहता है देन ही विल यूज डेब्ट। देन नो चेंज इन रिस्क, हम रिस्क में बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते, देन द मैनेजर विल यूज इक्विटी। तो अब हम ये मैनेजर को समझना पड़ेगा, अगर हम रिस्क की प्रोजेक्ट, अगर हम रिस्क और ऐड कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ द कंपनी, देन द मैनेजर हैज़ टू चूज डेब्ट। उसको डेब्ट यूज़ करना है क्योंकि वो रिस्क बढ़ा सकता है। लेकिन अगर वो रिस्क नहीं बढ़ा सकता, ही कैन नॉट चेंज द प्रोपोर्शन ऑफ द रिस्क, then he has to use equity because equity does not contain any risk। मैं फिर से रिमाइंड कर रही हूँ, रिस्क का क्या पॉइंट है? रिस्क का मतलब है कि रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क का मतलब है कि हमें इक्विटी में रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि इक्विटी में ना डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, ना रीपेमेंट का अमाउंट फिक्स होता है। कंपनी जब तक चलती रहेगी, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नेवर पेड बैक। हम उनका पैसा उनको कभी भी वापस नहीं करते, ना उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, ना हम उनकी इनकम फिक्स करते हैं। हम क्या कहते हैं? वी सिंपली से दैट इन द ईयर ऑफ हाई प्रॉफिट्स वी विल पे यू हायर रेट ऑफ डिविडेंड। जितने प्रॉफिट्स होते जाएंगे उतने ज़्यादा हम आपको डिविडेंड्स पे करते चले जाएंगे। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का क्या मतलब होता है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। एग्जाम्पल लाइक प्रिंटिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। आपको पता है ना, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि हमें प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है शेयर्स इशू करने से पहले। प्रिंटिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस करवा दिया आपने ब्रोकरेज पे करी ब्रोकर को, ठीक है, कोई कमीशन दिया, तो ये सब क्या है आपकी? ये सब आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है। ठीक है, तो फ्लोटेशन costs are more in equity and less in debt। अगर डेप्ट इशू कर रहे हैं तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है, हमारी पेपर वर्क कम होता है, लेकिन इक्विटी में पेपर वर्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है। कंट्रोल कंसीडरेशन। कंट्रोल कंसीडरेशंस का क्या मतलब है? वोटिंग राइट्स। ठीक है, वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी हमें वोटिंग राइट्स देता है। तो इफ द एग्जिस्टिंग कंट्रोल इज टू बी चेंज, हम चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल चेंज हो जाए। अभी जितने लोगों के हाथ में हमारा कंट्रोल है, जो वोटिंग राइट्स हैं, वो बढ़ जाएं, वो चेंज हो जाए, देन यूज़ इक्विटी।
हमें इक्विटी यूज़ करना चाहिए। लेकिन नो चेंज, हम चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल है उसमें कोई भी चेंज ना हो, देन वी शुड यूज़ डेब्ट। लास्ट पॉइंट है आपका स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में मैं आपको दो फेस समझाऊंगी। एक होता है हमारा बुलिश फेस। बुलिश फेस क्या होता है? बुलिश फेस मीन्स स्टॉक मार्केट इज राइजिंग। बुलिश फेस is stock market is rising. Bearish face का मतलब stock market is depressed. स्टॉक मार्केट डिप्रेस्ड है, अभी शेयर्स के प्राइसेस कम जा रहे हैं, ठीक है। बुलिश फेस स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, बेयरिश फेस स्टॉक मार्केट इज डिप्रेस्ड। तो अगर बुलिश फेस है इक्विटी, क्यों? पीपल विल प्रेफर बाइंग इक्विटी, वो इक्विटी आराम से खरीद लेंगे। लेकिन अगर बियरिश फेस है तो इक्विटी कोई भी नहीं खरीदेगा, शेयर क्यों खरीदेगा कोई? शेयर के प्राइसेस जब कम हो रहे हैं तो नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग शेयर्स। तो हमें क्या करना चाहिए बेयरिश फेस में? वी शुड इशू डेब्ट, ठीक है। ये थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन।